किसी व्यक्ति के पीछे उसका पूरा भरा परिवार होता है और उस परिवार के पालन पोषण के लिए एक व्यक्ति जो है तो दिन रात मेहनत करता है। लेकिन क्या हो अगर उस व्यक्ति की मौत हो जाए? मौत होने के बाद परिवार का कौन ख्याल रखेगा? परिवार की क्या स्थिति होगी? शायद इसकी चिंता हर व्यक्ति को होती है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। मेरे साथ मौजूद ये छोटे छोटे जो बच्चे देख रहे हैं, साथ ही इन्हें जो देख रहे हैं, यह भी इनका भी एक खुशहाल परिवार था। कुछ समय पहले इनके पति की डेथ हो गई। पति की डेथ के बाद इनके पति जो हैं तो काम करते थे पंचायत भवन में, नगर निगम पंचायत भवन में काम करते थे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके 5 बच्चे हैं और ये खुद हैं, मतलब टोटल 7 लोगों का परिवार था। पति की डेथ हो गई, अब बच्चे हैं 6 लोग। और अब इनके बीच सबसे बड़ा जो संकट है वह है इनके पालन पोषण, इनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि बच्चे छोटे हैं, इनको शिक्षा भी ज़रूरी है और खाने के लिए पेट में अनाज की भी ज़रूरत होगी। लेकिन जब कुछ काम धंधा नहीं तो ये क्या करें? आज ही आई हैं रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में और केवल एक मांग लेकर कि शायद रीवा कलेक्टर इनकी मांग सुने, और इनकी केवल एक मांग है, वो हम इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है? रितु साकेत। क्या यहाँ क्यों आई हैं? यहाँ आई मैडम जी कि हमको नगर पालिका में कहीं झाड़ू पोछा किस काम में कहीं रख लें, जब तक कि हम अपन लड़का पाल सके। मैडम जी क्या काम करते थे आपके हस्बैंड? ये लाइट वगैरह फिटिंग में रहते थे। अच्छा, कब उनकी मृत्यु हुई है? 2025 19 मार्च को। 19 मार्च को अभी चल रहा है दिसंबर जी मैडम, 10वां महीना हो गया। कैसे डेथ हो गई थी, क्या कारण था? सर मैडम जी उनके लीवर मतलब इन्फेक्शन कैंसर बना दिया था। अच्छा, तो जब इनकी डेथ हो गई थी तो फिर मिले थे क्या आप लोग जहाँ काम करते थे वो? हाँ वहाँ मिले तो बोले कि अभी हम नहीं रख पाएंगे यहाँ। क्यों? कहें कि यहाँ हम नहीं रख पाएंगे क्योंकि वो प्राइवेट में से नहीं रख पाएंगे हम अभी। सीएमओ साहब बोले कि अभी हम नहीं रख पाएंगे, आप कहीं काम करो। किसका काम करते थे वो? क्या काम करते थे? ये लाइट फिटिंग वाला, लाइट बनाते थे। लाइट बनाते थे। खंभा भी रहते थे। कहाँ पे? खंभा में जाते, जहाँ जहाँ लाइट लगाने थी वहाँ जाते थे। और मेन मतलब कहाँ पे, जिला पंचायत कहाँ पे करते थे? मनगमा में। मनगमा में? जी मैडम। तो फिर जब आप मिली होंगी तो यहाँ पहली बार आई हैं रीवा कलेक्टर के यहाँ की? जी मैडम, पहली बार आई। तो अभी इनका पालन पोषण कौन कर रहा बच्चों का? अभी हो गया, हम भाई मम्मी के यहाँ करते थे। अच्छा जी तो मैडम। आप ससुराल में रहते हैं कि मायके में? अभी तो मायके में, लेकिन ससुराल में रहते हैं मैडम जी। तब यह है कि जो हमको रख लें झाड़ू पोछा में तो फिर वहीं करेंगे, मनगवा में रह के कहीं रूम वूम लेकर मैडम जी काम करेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 5 मैडम, 3 लड़की हैं 2 लड़के हैं। तो स्कूल जाते हैं ये? सरकारी में मैडम जी, आसन लिखा है दीनी, हाँ। वहीं मनगवा में सरकारी से। तो यहाँ कलेक्टर की जन सुनवाई में आए तो क्या कहा गया? वहाँ बोलो देखो बैठ जाओ, फिर हम बता मैडम को दिखा दो। तो यहाँ क्या बोला गया? अभी तो मैडम जी कुछ नहीं बोले हैं कोई के। जी मैडम। अब आगे क्या मांग है? यही मांग है मैडम जी कि हमका रखवा दीजिए, कहीं रख लें तो हम ही लड़का बच्चा पाल सके मैडम जी, इनका पालन पोषण कर सके मैडम जी। अब तो काम के लायक है नहीं मैडम जी कि हम तक गाड़ी वाड़ी तो धो नहीं सकते। हम और 5 दांत निकलवाएं, बहुत तबीयत खराब थी मैडम। तो यही कि वहीं झाड़ू पोछा कुछ भी काम दे दें तो हमको रख लें। क्या नाम है आपका? रितु साकेत। ठीक है, तो ये पीड़िता हैं, आई हैं कि कहीं भी इनके हस्बैंड जो है तो काम करते थे, उनके बाद अब इनके ऊपर जो है तो सबसे बड़ा संकट ये है कि बच्चों का पालन पोषण और बच्चों को एक बेहतर शिक्षा देने के लिए कोई विकल्प। पिता की मौत के बाद अब बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया गया है। ठीक है, एडमिशन हो गया, लेकिन अब इनके सामने है बच्चों के पालन पोषण की समस्या। और इसके लिए यह आई है रीवा कलेक्टर के यहाँ कि इनके पति काम कर रहे थे, अब इनके लिए छोटा मोटा जो भी काम हो इनको दिलवा दिया जाए, जिससे ये अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि रीवा कलेक्टर अब इनके मामले में क्या एक्शन लेती हैं और क्या इनकी मदद करेंगी, या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में दब कर रह जाएगा।